नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सावर सर में। साथियों, हमारा जो राजस्थान जीके का सीरीज चल रहा था उसके अंतर्गत हमने जो सभ्यताएं थी, हमारी प्राचीन सभ्यताएं कालीबंगा, आहड़, गिलोन, सभी सभ्यताओं का अपन विस्तृत अध्ययन किया। आज उसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए हम देख रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि मेवाड़, कौन से एरिया को मेवाड़ बोला जाता है। पहला चीज है कि कौन सा एरिया है राजस्थान का जिसको अपन मेवाड़ बोलते हैं। साथियों, आपका है चित्तौड़, राजसमंद, आपका उदयपुर और आपके प्रतापगढ़ के जो आसपास का क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं अपन? मेवाड़ बोलते हैं। पहला चीज है कि मेवाड़ राजस्थान में कौन से एरिया को मेवाड़ बोला जाता है? आपका चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर और प्रतापगढ़ के जो नजदीक का क्षेत्र है, आसपास का क्षेत्र है, उसको अपन क्या कहते हैं? मेवाड़। देखो, मेवाड़ के कुछ प्राचीन नाम है, जैसे आपको परीक्षा के अंदर मिल सकता है मेदपाट, मेदपाट, प्रागवाट और सीवी जनपद के नाम से आपको मेवाड़ को जाना जाता था। देखो, मेवाड़ के अंदर शासन था गुहिल वंश का शासन था। किस वंश का शासन था? गुहिल वंश का। और जो गुहिल वंश है, इनको अपन, जो गुहिल वंश के शासक थे, इनको अपन सूर्यवंशी हिंदू शासक मानते हैं। देखो, गुहिल वंश का नाम गुहिल क्यों पड़ा? क्योंकि गुहिल जो है इसका प्रतापी राजा था, यानी बहादुर राजा था, उसके नाम पे इस वंश का नाम क्या पड़ा? गुहिल वंश पड़ा। अब इसका जो गुहिल वंश है, इसकी 24 शाखाएं हैं और 24 शाखाओं में जो मेवाड़ का, इसकी टोटल शाखाएं हैं 24, और 24 शाखाओं के अंदर जो मेवाड़ की शाखा है वो सर्व प्रमुख है। अब देखते हैं कि गुहिल, जो गुहिल वंश है, गुहिल वंश का संस्थापक आपके हैं गुहिल। गुहिल को गुजरात के गुजरात के वल्लभी के शिलादित्य का पुत्र माना जाता है। किसके अनुसार माना जाता है? ये अपने कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। जो आपका गुहिल वंश है, गुहिल को वल्लभ की शिलादित्य का पुत्र माना जाता है। और गुहिल की माता का नाम अपन को मिलता है पुष्पावती। क्या मिलता है? गुहिल की माता का नाम पुष्पावती। देखो, गौरी शंकर हीरानंद ओझा के अनुसार जो गुहिल वंश है उसका जो मेवाड़ में शासन था, उसका जो समय काल माना जाता है 566 ईस्वी। ये किसके अनुसार माना जाता है? इतिहासकार गौरी शंकर हीरानंद ओझा के अनुसार जो गुहिल वंश का शासन है वो कौन सन में था? 566 ईस्वी में था। साथियों, अपन को एक अभिलेख मिलता है, सामोली अभिलेख। सामोली अभिलेख है, सामोली अभिलेख का जो समय काल है वो माना गया है 646 ईस्वी। और इस सामोली अभिलेख में गुहिल वंश के समय का निर्धारण का अपन को जानकारी मिलती है। जो ये सामोली अभिलेख है, इसको शिलादित्य का शिलालेख भी कहते हैं, शिलादित्य का अभिलेख भी कहते हैं, शिलादित्य का अभिलेख। ये आपका प्राचीन अभिलेख है जिसमें गुहिल वंश के समय का निर्धारण की जानकारी मिलती है। देखो, सामोली अभिलेख के अनुसार हमारे एक मंदिर है, अरण्यवासिनी देवी का मंदिर है, जावर माता भी बोलते हैं। ये कहाँ पे? आपका अरण्य गिरी में है। जो किस अभिलेख के अनुसार है? सामोली अभिलेख के अनुसार। इस मंदिर का निर्माण महाजन समुदाय के मुखिया जैतक मेहतर ने करवाया था। देखो, ये प्रश्न था आपका कि सामोली अभिलेख का संबंध कौन से वंश है। ये प्रश्न आपके पिछले एग्जामों में आया हुआ है कि सामोली अभिलेख का संबंध है कौन से? गुहिल वंश से। यानी गुहिल वंश में गुहिल वंश का समय निर्धारण आपके सामोली अभिलेख से मिलता है। अगला है आपका, आपके आ गया अरण्यवासिनी देवी का मंदिर का निर्माण किस शिलालेख के अनुसार? महाजन के मुखिया जैतक मेहतर के द्वारा किया गया, आपके सामोली अभिलेख के अनुसार। एक आपको याद करना है कि जो गुहिल वंश है, गुहिल वंश का संस्थापक आपका गुहिल है। क्योंकि गुहिल वंश का नाम गुहिल इसलिए पड़ा क्योंकि जो इसका गुहिल वंश का जो था शासक, वो प्रतापी शासक था गुहिल, उसी के नाम पे इस जो आपका वंश है इसका नाम क्या पड़ा? गुहिल वंश। साथियों, अगला शासक है हमारा बप्पा रावल। देखो, पहली चीज है कि बप्पा राहुल का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल माना जाता है आपका 734 से 753। देखो, बप्पा राहुल का जो नाम है वो आपको काल भोज भी मिलता है। क्या मिलता है? काल भोज भी इसका ना, जो वास्तविक नाम है वो क्या है? काल भोज। क्योंकि बप्पा एक ही किसी राजा का नाम नहीं है, उपाधि मिली हुई है इसको। बप्पा का जो यहाँ बप्पा रावल में बप्पा है,
तो बप्पा किसी राजा का नाम नहीं, ये किसी राजा को क्या मिली है, उपाधि का नाम है। ये किसने कहा, ये क्या कहा, आपके कविराज श्यामल दास। कविराज श्यामल दास ने आपके वीर विनोद की रचना की थी। यानी कवि श्यामल दास ने कहा बप्पा किसी राजा का नाम नहीं, इसका क्या नाम है, उपाधि का नाम है, जो आपका श्यामल दास है। श्यामल दास ने वीर विनोद की रचना की थी। देखो जो आपका बप्पा रावल था, बप्पा रावल हरित ऋषि का शिष्य था। हरित ऋषि का शिष्य था, ये कहा जाता है, जो राज प्रशस्ति के अंदर बताया गया है कि जो हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी के अंदर महान मौर्य को परास्त कर इसने चित्तौड़ पे क्या किया था, अधिकार किया था। किसने किया था, बप्पा रावल ने। देखो हरित ऋषि का ये शिष्य था, तो हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में महान मौर्य को पराजित करके बप्पा रावल ने चित्तौड़ पे क्या किया था, अधिकार किया था। चित्तौड़ पे अधिकार करने के बाद इसने जो अपनी राजधानी है, राजधानी किसको बनाई, नागदा को अपनी क्या बनाई, राजधानी बनाई। और 1 लिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। देखो एक लिंगनाथ जी भी दिखा हुआ आ सकता है, या लकुलिस मंदिर का निर्माण करवाया। जो यहाँ के मेवाड़ के शासक थे वो एकलिंगनाथ जी को अपना कुल देवता मानते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, एकलिंगनाथ जी के मंदिर का क्या किया, निर्माण करवाया। देखो एकलिंगनाथ जी का दीवान भी अपन को क्या करते हैं, मानते हैं। ये ध्यान रखना है, जो हरित ऋषि वाला बात है कौन सी प्रशस्ति से मिलता है, राज प्रशस्ति के अनुसार ये जानकारी हमको मिलती है। देखो एक बार क्या हुआ, विदेशी सेना ने चित्तौड़ पे आक्रमण कर दिया, और जो आपका बप्पा रावल ने इस सेना को खदेड़ कर सिंध तक खदेड़ दिया। तो सिंध तक खदेड़ दिया, तो एक इतिहासकार है सीवी वेद ने इसकी तुलना की थी चांस मोर्टेल से। किससे की थी, चांस मोर्टेल से। अब आपके दिमाग में आया होगा चांस मोर्टेल कौन है। चांस मोर्टेल है आपका प्रथम फ्रांसीसी सेनापति है, जिसने यूरोप में प्रथम बार मुसलमानों को क्या किया था, परास्त किया था। तो जो आपके बप्पा रावल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि जो बप्पा रावल है, बप्पा रावल को सीवी वेद ने तुलना किससे की, चार्ल्स मोर्टेल से। प्रश्न आपके आ सकता है कि चार्ल्स मोर्टेल से तुलना किस शासक की जाती है, मेवाड़ के शासक की। आपके मेवाड़ के जो बप्पा रावल शासक है, इसकी तुलना किससे की जाती है, चार्ल्स मोर्टेल से। क्या क्वेश्चन बना आपकी, चार्ल्स मोर्टेल से तुलना क्यों की जाती है, क्योंकि फ्रांसीसी सेनापति था चार्ल्स मोर्टेल, जिसने यूरोप में प्रथम बार मुसलमान सेना को क्या किया था, परास्त किया था, इसलिए इसकी तुलना किससे की, आपके चार्ल्स मोर्टेल से। अगला शासक आता है आपके बप्पा रावल के बाद अल्लट। देखो अल्लट का जो अन्य नाम है वो आलो रावल भी आपको देखने को मिलता है। जब मैंने आहड़ सभ्यता आपको पढ़ाई थी, तो आहड़ सभ्यता में मैंने बताया था कि आहड़ को प्रथम राजधानी बनाने वाला शासक कौन सा है, आपका अल्लट है या आलो रावल, जिसने आहड़ को अपना प्रथम राजधानी बनाया था। आहड़ को प्रथम राजधानी बनाने वाला प्रथम जो आपका शासक था मेवाड़ का, वो कौन सा शासक था, आपका अल्लट था। अल्लट ने वराह मंदिर का निर्माण भी किया था। किसका निर्माण किया, वराह मंदिर का निर्माण भी किया। देखो अल्लड़ ने वराह मंदिर का निर्माण किया। और अल्लड़ है, आपने जो अल्लड़ है, अल्लड़ ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से क्या किया था, विवाह किया था। हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया, और हरिया देवी ने हरसपुर नामक गांव की क्या की थी, स्थापना की थी। देखो जो आपका अल्लड़ है, अल्लड़ ने नौकरशाही की स्थापना भी मेवाड़ में किसने की थी। आपके प्रश्न आ गया कि सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई, तो इसका आंसर होगा आपके अल्लट के द्वारा मेवाड़ के अंदर नौकरशाही शासन की स्थापना की गई। देखो एक शिलालेख है शक्ति कुमार शिलालेख है एक शक्ति कुमार शिलालेख का समय काल माना गया है 977 ईस्वी माना गया है। इसके अनुसार जो अल्लट की माता है वो महालक्ष्मी राठौड़ वंश की है। ये किस शिलालेख के अनुसार, आपके शक्तिपुर शिलालेख के अनुसार। एक आपको मिलती है सारणेश्वर प्रशस्ति। तो सारणेश्वर प्रशस्ति है, ये पहले आपके उदयपुर के सारणेश्वर नामक स्थान पे थी। इस
जो प्रशस्ति है इसके अंदर अल्लट अल्लट की माता राजलक्ष्मी सॉरी महालक्ष्मी राठौड़ और उसके पुत्र नरवाहन का उल्लेख मिलता है। और जो अल्लट के जो प्रशासनिक अधिकारी थी उनके पदों का क्या मिलता है, इसका उल्लेख कौन शिलालेख से मिलता है, आपका सारणेश्वर प्रशस्ति। सारणेश्वर प्रशस्ति है, इसका समय काल आपका माना गया 953 ईस्वी। जो सारणेश्वर प्रशस्ति इसका क्या माना गया, कार्यकाल जो समय काल इसका माना गया। देखो आपको इस चैप्टर के अंदर एक चीज तो आपको याद करनी है, जो बप्पा रावल है, बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था, कालभोज था। और काल जो बप्पा था ये इसकी उपाधि है, इस किसी राजा का नाम नहीं है। किसने क्या कहा, ये क्या अपना कविराज श्यामल दास ने। और कविराज श्यामल दास के द्वारा आपके वीर विनोद की क्या की थी, रचना की गई थी। एक आपका जो राज प्रशस्ति है, राज प्रशस्ति के अनुसार जो आपका चित्तौड़ है, चित्तौड़ को हरित ऋषि के आशीर्वाद से मानमौरी को पराजित करके बप्पा रावल ने 734 में क्या किया था, अधिकार किया था। और एक लिंगनाथ जी का मंदिर बहुत बार प्रश्न परीक्षा के अंदर आ चुका कि एक लिंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है, आपके ये कैलाशपुरी के अंदर स्थित है, कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर स्थित है। और एक लिंगनाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाया था आपके बप्पा रावल ने। अगला है कि वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया, आपके वराह मंदिर का निर्माण अल्लट ने करवाया। और एक आ सकता है आपके चार्ल्स मोर्टेल से रचना, मेवाड़ के किस शासक की रचना, जो तुलना है चार्ल्स मोर्टेल से की जाती है, ये आपके बप्पा रावल से की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि बप्पा रावल के एक बार जो चित्तौड़ पे है, चित्तौड़ में विदेशी सेना का आक्रमण हो गया था। उस आक्रमण के बाद उन्होंने अग्रेसिव रूप से, आक्रामक रूप से उस सेना को सिंध तक क्या किया, सिंध तक उनको धकेल दिया। तो इसके बाद जो इतिहासकार था सीवी वेद्य, इसने इसकी तुलना किससे की, चार्ल्स मोर्टेल। आपके दिमाग में आया चार्ल्स मोर्टेल कौन था, चार्ल्स मोर्टेल एक फ्रांसीसी सेनापति था जिसने प्रथम बार यूरोप के अंदर मुस्लिम सेना को क्या किया था, परास्त किया था। साथ ही ये था कुछ आपके मेवाड़ के इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट जान गया, 2-3 शासकों का मैंने, और बाकी शासक उनका अपन अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। साथियों मेरा जो आपको पढ़ाने का तरीका है, मैं इस प्रकार से आपको पढ़ा रहा हूं कि आपको नोट्स बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो और शॉर्ट तरीके से आप नोट्स बना सके। बहुत कम समय में आप जो आपका इतिहास है मेवाड़ का बहुत आसानी से आप पढ़ सके। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ मैटर अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताइए चैनल के बारे में, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपका फर्ज बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। सभी साथियों का एक बार पुनः तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।